अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके लिए मौजू लेकर आई हूँ वो है माँ, कि माँ की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है और माँ के साथ हमें कैसा सलूक करना चाहिए हर औलाद को। तो थोड़ा सा इस मौजू पे आज हम बात करेंगे। और ये सभी जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि सबको ये पता है कि माँ क्या होती है, कौन सी हस्ती होती है और उसके साथ हमें क्या सलूक करना चाहिए, मालूम सबको है। लेकिन उस पर अमल कौन कितना कर रहा है, थोड़ा सा ये बात डिस्कस करेंगे कि अल्लाह ताला ने जिस हस्ती को हमें दुनिया में लाने का ज़रिया बनाया वो हमारी माँ है। और माँ किस तरह तकलीफ़ बर्दाश्त करती है और फिर एक औलाद को पालती पोसती है, उसके हुकूक अदा करती है, सारी उसकी खिदमत करती है, उसको बचपन से बड़ा करती है, उसकी पढ़ाती है, लिखाती है, तरबियत करती है। हर काम माँ ही कर रही होती है, चाहे वो कैसी ही क्यों ना हो, चाहे वो एक मुसलमान माँ हो या नॉन मुस्लिम हो। हर माँ अपने औलाद से बहुत मोहब्बत करती है और वो अपने औलाद की बहुत अच्छी तरबियत करने की कोशिश करती है और करती भी है। और हम मुसलमानों में तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है कि माँओं के पैरों तले जन्नत है। तो जो हम बच्चे हैं, मतलब जो भी जिनके भी वालिदैन हैं, चाहे वो ज़्यादा उम्र के हों या छोटे उम्र के हों, जो भी, उन सब के लिए मैं बात कर रही हूँ कि जो हमारी माएँ हैं उनको, उनके पैरों तले हमारी जन्नत है। तो जन्नत के तालिब तो सभी हैं कि अल्लाह ताला हमें जन्नत दे, हमें जन्नत में जगह दे, हम मरने के बाद जन्नत में जाएं, हमारे घर जन्नत में हो, सभी ये चाहते हैं। तो जब हम सब ये चाहते हैं तो हम उस जन्नत को कमाने वाला कोई काम भी तो करें, तभी तो जन्नत मिलेगी। और आसान रास्ता अल्लाह ताला ने बता दिया कि माँओं के पैरों तले जन्नत है। तो अपनी माँ की खिदमत कर लो तो जन्नत मिल जाएगी, अपने बाप की खिदमत कर लो तो जन्नत मिल जाएगी। लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ माँ के मौजू पे बात करूँगी, क्योंकि इस वक्त पता नहीं माशरा किस हाल पे जा रहा है, किस राह पे गामजन है सारे लोग। क्योंकि अक्सर अब ऐसी ख़बरें सुनने को मिल जाती हैं कि किसी औलाद ने अपनी माँ के साथ जो है वो बदतमीज़ी की, किसी औलाद ने अपनी माँ को इतना तशद्दुद किया कि हड्डियाँ तोड़ दी, किसी औलाद ने अपनी माँ को जो है फायर करके मार दिया, और भी दिन भर बदतमीज़ी और उनके साथ ज़बान चलाना, उनकी नाफरमानी, ये तो बहुत आम सी ही बात हो गई है और इसमें लड़के लड़कियां दोनों ही शामिल हैं। तो ये ज़रा सा देखना चाहिए कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, और उनको क्या ये नहीं पता कि जो हमारी माएँ हैं ये हमारी जन्नत है और हम अल्लाह से अपने हर गुनाह की माफ़ी चाहते हैं। तो ये जो इतना बड़ा गुनाह हम कर रहे हैं तो क्या इसकी हमें माफ़ी मिल जाएगी? वो औरत जिसने के दिल से लगा के, कलेजे से लगा के हमें पाला, हमें बड़ा किया, हमारे लिए दिन भर दुआएं करती है, हर वक्त सोते जागते उसके लफ्ज़ से हमारे लिए दुआएं ही निकलती हैं। कोई भी माँ कैसी ही क्यों ना हो, वो अपनी औलाद से हमेशा बहुत मोहब्बत करती है, उसके फ़ायदे का हमेशा सोचती है। खुद भूखी रहती है, अपने बच्चों को खिलाती है, खुद कपड़े नहीं बनाती, अपने बच्चों के कपड़े बनाती है, अपनी ज़रूरतें, अपनी ख्वाहिशात, अपना आराम सब वो तज देती है। तब उसका जो है वो औलाद जो है वो किसी काबिल होती है। और जब वही औलाद बड़े होकर अपनी माँ से बदज़बानी करे, उसको कहने वाली बात नहीं है कि मतलब गालियाँ दे या मारे या उसकी बेइज्जती करे या उसको अपने घर से निकाल के बाहर फेंक दे, तो उस माँ के दिल पे क्या गुजरेगी और अल्लाह के आगे क्या जवाब देंगे, क्या मुँह लेकर जाएंगे। दुनिया में तो जो अंजाम होगा वो तो हो गई, अल्लाह को ये मुँह कैसे दिखाएंगे। और देखिए, मकाफ़ात अमल होता है और हर अमल का रद्द अमल भी होता है। तो जब आज कोई औलाद इस तरह से करेगी तो क्या कल उसकी औलाद उसके साथ वैसा नहीं करेगी? करेगी। वो उसके लिए तैयार रहे कि जो उसकी औलाद है वो भी उसके साथ वैसे ही करेगी, बल्कि उससे ज़्यादा बुरा करेगी उसके साथ। इसमें कोई ये बात नहीं हो रही कि कसूर किसका है, कसूर किसका नहीं है। यहाँ सिर्फ उन औलादों के मुतालिक मैं बात कर रही हूँ जिनको कि सारी दुनिया की अक्ल है, शऊर है, होशो हवास में भी हैं, और फिर वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तो उन्हें ज़रा ये सोचना चाहिए। हमारा रब तो हमसे ये कहता है कि तुम्हारे माँ बाप बुढ़ापे की हदूद में पहुँच जाएं तो उनको उफ़ तक ना कहो। उफ़ एक मामूली सा लफ्ज़ है, उफ़ जो आम तौर पे बोल दिया जाता है, उसकी भी इजाज़त नहीं है कि उफ़ भी कहो अपने वालिदैन को। मुंह बना के उनसे बात करो, उनसे ऊंची ज़बान में बात करो, इस सब की भी इजाज़त नहीं है, मना किया गया है। ये उनका एहतराम है, ये उनकी इज़्ज़त है।
एक वाक़या है ना कि एक शख़्स जो था, उसकी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, ज़ईफ़ थी, तो उसने अपने कंधों पे बिठाकर अपनी माँ को हज कराया और तवाफ़ कराया, और पूरा वक्त वो अपनी माँ को बहुत ख़्याल से और मोहब्बत से और ताज़ीम से लेकर उसने फिरा, और उसने अपनी माँ को कंधों पे बिठा के जो हज किया। तो वो बहुत खुश हुआ कि चलो मैंने बड़ा काम किया है और अपने माँ का मैंने जो हक़ अदा कर दिया। तो उसने आके बताया कि आज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि मैंने इस तरह से अपनी माँ को हज कराया, तो मैंने तो अपनी माँ का हक़ अदा कर दिया मोहब्बत का। तो उन्होंने फरमाया कि जब सर्दियों की रात थी और तुम बहुत छोटे से थे, तो तुमने अपना बिस्तर गीला कर दिया था, तुमने पेशाब कर दिया था बिस्तर पर, तुम्हारा बिस्तर गीला हो गया था, बहुत शदीद सर्दी के दिन थे, रात का वक्त था। तो तुम्हारी माँ के पास और कोई चीज़ मैसर नहीं थी कि वो बिस्तर बदल देती है, कुछ करती। तो तुम्हारी माँ ने तुम्हारी आराम की वजह से, कि तुम ठंड में ना सो, तुम गीले ना रहो, उसने उस गीली जगह पर खुद लेट गई और तुम्हें अपने सीने पर लिटा लिया कि तुम्हें गरमाइश मिले और तुम गीले में ना सो, सुकून की नींद सो, और उस ठंडी जगह पे माँ लेट गई और तुम्हें आराम पहुँचाया, उसने अपनी आगोश में तुम्हें ले लिया। तो वो जो तुम्हारी माँ ने उस वक्त तुम्हारे से सलूक किया, तुमसे मोहब्बत की, तो तुम उस एक रात का भी बदला अपनी माँ का अभी तक नहीं चुका सके हो, जो तुम कह रहे हो कि मैंने इस तरह से कंधों पे बैठा के हज कराया है। तो अपनी माँ का क्या हक़ अदा करोगे? तो ये है माँ बाप का दर्जा, ये है माँ का दर्जा। बकौल शायर के प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज़ है, प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज़ है, कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ। तो जिनकी माएँ मौजूद हैं, जिनके वालिद मौजूद हैं, उन्हें चाहिए कि उनको गनीमत समझें। ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है जो हमें मिली हुई है, और इनकी दुआएं हैं जिसकी वजह से हम फल फूल रहे हैं, और हम बहुत सारे हादसात से, बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारी मुश्किलात से बचते हैं। हमारे इसमें बरकत होती है हमारे माँ बाप की वजह से। जैसे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जब वालिदा का इंतकाल हो गया, तो वो जा रहे थे तो उन्हें ठोकर लगी। तो अल्लाह ताला की तरफ से एक आवाज़ आई, अल्लाह ताला ने उन्हें फरमाया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कि मूसा संभल के, अब पीछे तुम्हारी माँ मौजूद नहीं है तुम्हारे लिए दुआ करने के लिए। तो ये है माँ का दर्जा और माँ का मकाम, कि माएँ ज़िंदा होती हैं तो अपने बच्चों के लिए हमेशा दुआ करती हैं, चाहे वो माएँ कितनी ही बूढ़ी हो जाएं और उनके बच्चे खुद भी बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंच गए हों, तब भी वो माँओं के लिए बच्चे ही रहते हैं, चाहे उनकी कितनी एज हो जाए। तो इस चीज़ को ज़रा हम लोगों को देखना चाहिए कि हम अपने वालिदैन के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। अगर हम उनकी बहुत ज़्यादा खिदमत नहीं भी करें तो कम अज़ कम उनकी बेइज्जती ना करें, उनको तंग ना करें, उन्हें मारें पीटें नहीं। और खिदमत करना तो हम पे फ़र्ज़ है ही, वो तो हमें करनी ही है। और अपनी औलादों को भी इस तरह से ढालें और इस तरह से पालें और इन्हें समझाएं कि दादा दादी की, नाना नानी की, इनकी खिदमत करो, इनकी इज़्ज़त करो, इनकी बात सुनो। क्योंकि देखिए, जब आप उन्हें सिखाएंगे तभी तो वो करेंगे, और कल को जब आप जो हैं बूढ़े हो जाएंगे, यानी कि वालिदैन जो अभी जवान हैं, जब वो बूढ़े हो जाएंगे और वो दादा दादी या नाना नानी बनेंगे, तो उनके भी पोता पोती और नवासा नवासी उनकी इज़्ज़त करेंगे, उनको टाइम देंगे, उनका ख्याल करेंगे, क्योंकि उनके माँ बाप ने उन्हें यही सिखाया है। फिर वही बात जो मैं हमेशा कहती हूँ कि बच्चा देख के सीखता है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी औलाद हमारे साथ अच्छा सलूक करे और उनकी औलाद भी हमारे साथ अच्छा सलूक करे, तो आज हमें अपने बड़ों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे यही देखें और बड़ों की इज़्ज़त करना सीखें और माँ बाप की खिदमत करना सीखें और माँ बाप से मीठा बोलना सीखें। ये जो इस तरह की ख़बरें हैं जो सुनती हूँ मैं, तो दिल बहुत दुखता है, और दिल चाहा कि थोड़ा सा माँ के मुतालिक बात की जाए, क्योंकि इस वक्त माँ के मुतालिक बहुत सारी इस तरह की ख़बरें आ रही हैं जो कि लगता नहीं है कि हम मुसलमान हैं या ये किस तरह के इंसान हैं जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं। हमारे दिमागों को क्या हो गया है? अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमें माफ़ करे और हमें अपने माँ बाप का फर्मा बरदार बनाए। आमीन। मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।